ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ഒളിമ്പിക്സ് ഗുസ്തി ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയായി വിനേഷ് ഫോഗട്ട്. ഇന്ത്യയുടെ നീരജ് ചോപ്ര ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ. സ്വർണം നേടാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ സ്വപ്നം തകർന്നു. ഇനി വെങ്കലത്തിനായി സ്പെയിനിനോട് മത്സരിക്കും. ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്നലത്തെ ദിനം ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിംഗ് ചരിത്രത്തിന് സ്വന്തം. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി नितीश अरोड़ा। कुश्ती प्रतियोगिता के पहले ही दिन एक ऐसी पहलवान जो अपने प्रतिद्वंदी से 8-1 से आगे चल रही हो, अगले ही दांव में चोटिल होकर अगले 40 सेकंड में मैच भी हार जाती है और पदक को तो भूल ही जाओ। ऐसे में कोचेस और टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्या बीतती है, इसकी कल्पना कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। निशा धाहिया टूट चुकी थी। टीम कोच वीरेंद्र: जैसे कल निशा का इंजरी हुई ना, उसके बाद हम भी और सारा ओलंपिक गेम्स में जितना भी इंडिया कंटिजेंट था, इवन की सभी खिलाड़ी निशा के पास आए, सांत्वना दी, लेकिन वो बेचारी बहुत, क्योंकि जब लगभग उसके गले से मेडल गया है ये इंजरी की वजह से। 8-1 से लीड कर रही थी। 8-1 से लीड कर रही थी, 30 सेकंड बाकी थे, तो कोई सोच भी नहीं सकता वो कुश्ती चली जाएगी या तो इंजरी लग जाएगी। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ गेम इंजरी, और हमारे में तो 50-50 इंजरी की संभावना रहती है, लेकिन उसको इंजरी ज़्यादा है और 4-5 महीने उसको मैट से दूर रहना पड़ेगा। और फिर अगले दिन वो पहलवान मैट पर उतरती है जिसने ये सब देखा भी है और झेला भी। 2016 के रियो ओलंपिक्स में अपने पहले ही ओलंपिक में निशा की भांति ही विनेश भी नॉर्थ कोरिया की पहलवान के हाथों इंजर्ड होकर पदक की दौड़ से बाहर हो गई थी। लेकिन निशा धाहिया को सबसे बड़ी सांत्वना आज विनेश फोगाट ने ही दी। 2016 रियो के 8 साल बीतने के बाद विनेश ने कभी भी हार नहीं मानी और पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने अपने पहले ही मैच में ओलंपिक्स चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हरा दिया और दूसरे राउंड में यूक्रेन की पहलवान लिवाच को 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। सेमीफाइनल में विनेश का मुकाबला मौजूदा पैन अमेरिकन चैंपियन गुज़मान के साथ था। विनेश ने शुरुआत से ही एग्रेसिव कुश्ती का प्रदर्शन किया और क्यूबन प्रतिद्वंदी गुज़मान को डिफेंसिव होने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि पैसिव रेसलिंग खेलने के लिए गुज़मान को वॉर्न किया गया। लेकिन गुज़मान के पास चट्टान की तरह डटी रही विनेश के लिए कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल बेबस नजर आई और अंततः ये सेमीफाइनल मैच 5-0 से हार गई। इस हार के बाद क्यूबन रेसलर गुज़मान लोपेज का यह कहना था कि शायद विनेश स्वर्ण पदक के लिए ही खेल रही हैं। Pues bien, la atleta de la India sí creo que tiene todas las condiciones para mañana obtener la medalla de oro, y si no la coge, bueno, la plata, porque es una atleta bien rankeada, mis respetos para ella. So yeah, she's ready and she deserves a medal if she wins. कोच वीरेंद्र की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तो मेरे पास जब से विनेश ने उस लड़की को हराया है, जब से मेरे पास वो मेरा फ़ोन ही रुक गया। लोगों की दुआएं हैं, सबकी खेल प्रेमियों की, और इस कुश्ती ने एक स्टेरॉइड का काम कर दिया भाई साहब। देखो हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं, हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं। आज उसने, देखो कहते हैं ना, मिरेकल, चमत्कार किया है, और जिसको वो डिजर्व करती थी। कौन से पदक की उम्मीद करें अब? जो वर्ल्ड का स्टार खिलाड़ी था उसको तो हरा दिया, अब तो गोल्ड से नीचे क्या उम्मीद करेंगे। क्या विनेश फोगाट भारतीय महिला कुश्ती के इतिहास में स्वर्णिम पन्ना जोड़ पाएंगी? ये तो समय ही बताएगा। 7 अगस्त वो दिन है जब विनेश के सामने स्वर्ण पदक भी होगा, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अंतिम चुनौती अमेरिकी पहलवान सारा एन भी सामने होंगी। जहां विनेश 29 वर्ष की हैं, वहीं सारा 30 वर्ष की हैं, तो अनुभव की दोनों पहलवानों को कहीं कमी नहीं है। संयोग देखिए, अपने सेमीफाइनल में सारा ने भी अपने ओपोनेंट डोलगर को 5-0 से मात दी। सारा ने ओलंपिक्स में अपने करियर की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक से की है, लेकिन रियो और टोक्यो दोनों में ही क्वार्टर फाइनल्स में विनेश बाहर हो गई थी। अगर इत्तेफाक की बात करें तो सारा 2019 की पैन अमेरिकन चैंपियन है। ये इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक ये है कि उसमें वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेली थी। विनेश भी 2021 की 53 किलोग्राम भार वर्ग की एशियन चैंपियन है। दोनों अपना भार वजन कम करके 53 से 50 किलोग्राम वर्ग में लड़ रही हैं। मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। ऐतिहासिक आईफल टावर की परछाई में स्थित शॉ दिमास रेसलिंग एरिना से भारतीय महिला कुश्ती के नए इतिहास का साक्षी आकाशवाणी के लिए मैं नितीश अरोड़ा। അത്ലറ്റിക്സിൽ എല്ലാ കായിക പ്രേമികളുടെയും ശ്രദ്ധ നീരജ് ചോപ്രയിലായിരുന്നു. അത്ലറ്റിക് മത്സരങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ശൗര്യ ചൗധരിയുടെയും
സാവിയോ നൊറോണയുടെയും റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. His fanfare could be felt even this far away from home. Cries of Neeraj, Neeraj reverberated around the Stade de France as the Olympics and world champion lumbered up before his first throw. Yesterday was qualification time and Neeraj mania was reaching fever pitch. Neeraj Chopra needed to hit 84 meters to reach the final automatically. The 26-year-old did not disappoint. His first throw flew across the blue sky in a perfect projectile motion. He turned around to punch the air, a measured celebration from India's golden boy. His throw had landed 89.34 meters away, easily over the qualifying standard and also his season's best. He did not need to throw anymore. The job done for now and he had not broken a sweat. We asked him if he's speaking at the biggest stage and at the right time. बिल्कुल जी, यही माइंड में था कि ओलंपिक में पिक करना है और ओलंपिक ही प्रायोरिटी था, तो बिल्कुल फाइनल में पूरी तैयारी के साथ आएंगे. अच्छी कंडीशन और अच्छी थ्रो के साथ क्वालिफाई हुआ है और अभी पूरा फोकस फाइनल पे है. तो मुझे अच्छा लगता है जब पब्लिक होती है, जब क्राउड होता है. तो टोक्यो में कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्राउड है तो उससे बूस्टअप मिलेगा. That India truly possesses a track and field legend right now is an established fact, but Neeraj keeps on improving all the time. This is a testament to both his abundance of talent and hard work. Picture this, he had qualified for the Tokyo final with a throw of 86.65 meters and one goal with 87.58. Today's throw sailed past both those marks and he has been beating those milestones set at Tokyo consistently. Neeraj stopped qualifying and has the wind in his sails, but the field is tough. His top challengers include Anderson Peters, Jakub Vadlake, Julian Weber and Arshad Nadeem. Meanwhile, Kiran Pahal finished 7th in a repechage race of the 400 meters and failed to reach the semi-finals. She was upbeat after participating in her first Olympics. सर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ परफॉर्मेंस से, बिकॉज मेरा फर्स्ट कंपटीशन है और फर्स्ट इंटरनेशनल है. मे भी थोड़ा डर लगा लो या एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम है इसलिए, बट नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूँगा. Indian athletes will be part of 6 track and field competitions today, with Avinash Sable competing in the men's 3000 meter steeplechase final at night. He is the first Indian to make it to the final of the discipline at the Quadrennial Games. This is Shaurya Chaudhary and Savio de Norona reporting from Paris for Akashvani. ഹോക്കിയിൽ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ മത്സരിച്ചത് ജർമ്മനിക്കെതിരെ ആയിരുന്നു. सुधीर रजौरियയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. दोनों ही देशों के समर्थक बड़ी संख्या में अपनी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे. भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए पहले ही क्वार्टर के 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए बढ़त बना ली. गोल किया कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने, लेकिन दूसरे क्वार्टर के शुरुआती मिनटों में ही जर्मनी के गोंजालो पेलियोट ने गोल कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला दिया. इसके बाद इसी क्वार्टर में जर्मनी के रूहर ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदल जर्मनी को 2-1 की बढ़त दिला दी. तीसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने भारत के लिए एक गोल कर स्कोर को 2-2 से बराबरी पर ला दिया, मगर मैच खत्म होने से लगभग 6 मिनट पहले जर्मनी के मार्को द्वारा किया गया गोल निर्णायक साबित हुआ और भारत का स्वर्ण जीतने का सपना चकनाचूर हो गया. भारत के कप्तान हरमनप्रीत. आई थिंक हमने स्टार्ट अच्छा किया, स्कोर किया, बट समहाउ आई थिंक हमें पता था कि जर्मनी जो टीम है, जो अच्छी टीम है, वो बॉल के साथ मैनेज अच्छा करती है एंड डिफेंसिवली हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे आई थिंक. बट पूरा ओवरऑल मैच देखें तो हमने बहुत अच्छा खेला, अच्छी हॉकी खेल के दिखाई है. तो या हारना कभी भी अच्छा नहीं होता है और यहाँ पे हम गोल्ड मेडल के लिए आए थे एंड वो ड्रीम अभी हमारा टूट चुका है, बट स्टिल वी हैव चांस टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर आवर कंट्री एंड मेक इंडिया प्राउड. तो अभी वही चांस है हमारे पास, लास्ट चांस है और कोशिश करेंगे कि वो मेडल हम लेके जाएं. भारतीय टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी और गोलकीपर PR श्रीजेश. I think my players done a wonderful job there. They fought back, they really stand tall, and yeah, unfortunately we couldn't finish it the way we wanted. But I think it's not an easy team. We are tough. I believe that we will bounce back in a better way. I think when it's all about Olympics, nobody can say that okay who is going to play the next one. So अब भारत कांस्य पदक के लिए स्पेन के साथ खेलेगा. स्पेन के साथ होने वाले अपने मैच की रणनीति को लेकर PR श्रीजेश ने कहा. I should say that these 19 players should play like this is our last opportunity as a player to get a medal for our country, rather than worrying about what happened today. Because when all my defense get beaten, I am there, stay tall to support them, and that is what I done my entire career. Sometimes I disappointed them, but that time my players helped me. They backed up me. They helped me to become what I am today. So I think that after tomorrow is going to be a last ride. So I hope they will do good for me. टीम के कोच क्रेग फुलटन अब तक के भारत के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए. Yeah, I'm very proud.
extremely proud of what we've created and what we've done. When I joined, the last tournament was that they didn't make the quarters in the World Cup, so to make the semis of the Olympics is something special. But we still got one more game. Yeah, we played a great game tonight. It was really close, and there wasn't much that was between the two teams. We created a lot of good chances. We had 3-4 shots. Unfortunately, couldn't score, and yeah, they got the winner with 5 minutes to go. आकाशवाणी के लिए मैं सुधीर राजौरिया. ഫ്രാൻസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളോടുകൂടി കൂടുതൽ ദൃഢമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആകാശവാണിയുടെ പ്രതിനിധി വി ശിവകുമാറിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രാൻസിലെ അംബാസിഡർ ജാവേദ് അഷ്റഫ്. Two large democracies of the world, France and India, have traditionally maintained very good relations, and the friendship between these two countries date back centuries. Here's the Indian ambassador to France and Monaco, His Excellency Javed Ashraf, speaking to Akashvani on the warm Indo-French relationship. Well, this is perhaps the most extraordinary phase of India-France relations. It's always been strong, steady, moving in the right direction. But over the last 5 years in particular, we've seen a great transformation in the relationship, a great acceleration in cooperation across every field of national endeavor and international engagement, whether it is international political and whether it is defense and security, economy, technology, digital domain, art, sports, culture, youth exchanges. In every area, we have become stronger partners over the years. And I'd like to particularly emphasize the role that we see, two countries, democracies, strong believers in strategic autonomy, and with their very convergent views on the shape of the world in a transition, the future shape of the world that is in transition at the moment. So whether it is multilateralism, whether it is the creation of a genuinely multipolar world, whether we speak about the Indo-Pacific and peace and security and stability in the Indo-Pacific, or we speak about shaping the course of the digital world in the 21st century, or addressing global challenges from climate change to food security, to health security, clean energy transition, biodiversity protection, ocean health. In all of these areas, we are increasingly strong partners. In the world that we are seeing emerge before us, this relationship will have much higher level of salience and importance. And you saw this in this iconic year where Prime Minister Shri Narendra Modi was the guest of honor at the French National Day in July 2023, July 14, 2023, and President Emmanuel Macron was the chief guest at the Republic Day of India on January 26, 2024. Never has it happened that there has been this reciprocal honor back-to-back between two countries. And so this is just a symbolic of the strength, confidence and the trust and the vision and the ambitions of the strategic partnership between His Excellency President Emmanuel Macron and Prime Minister Shri Narendra Modi. This is Shiva Kumar reporting for Akashvani. ടേബിൾ ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ സഖ്യം ചൈനീസ് താരങ്ങളെയാണ് നേരിട്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഷിബു ജോർജ്. साउथ पेरिस अरीना में टेबल टेनिस पुरुष टीम मुकाबले के अपने पहले मैच में भारतीय टीम के सामने थी चीन की टीम। 2008 बीजिंग ओलंपिक से ही टेबल टेनिस में टीम मुकाबले शामिल किए गए थे और तभी से हर एक ओलंपिक में चीनी टीम स्वर्ण पदक विजेता रही है। पहले डबल्स में भारतीय जोड़ी हरमीत देसाई और मानव ठक्कर का मुकाबला हुआ चीन के टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मा लॉन्ग और वर्ल्ड नंबर 1 वांग चुइन से। चीनी जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को पहले 2 गेम्स में संभलने का मौका ही नहीं दिया। तीसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने टक्कर जरूर दी पर 2-11, 3-11 और 7-11 से हार गए। पहले सिंगल्स में भारत के वरिष्ठ और अनुभवी खिलाड़ी अचंता शरद कमल का मुकाबला हुआ सिंगल्स में इस ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता फान जेडोंग से। शरद ने पहला गेम 11-9 से जीत सबको स्तब्ध कर दिया और बाकी गेम्स में भी अच्छा संघर्ष किया पर 11-9, 7-11, 7-11 और 5-11 से हार गए। तीसरे और निर्णायक मैच में मानव ठक्कर की भिड़ंत हुई विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी वांग चुइन से। मानव ने भी अच्छा खेल दिखाया पर 9-11, 6-11 और 9-11 से हार गए। इस प्रकार टीम मुकाबले में भारत चीन से 3-0 से हारकर
प्रतियोगिता से बाहर हो गया। मैच के बाद अचंता शरद कमल, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई ने आकाशवाणी से बात की। चाइना के साथ जब ड्रॉ आई थी थोड़ा वी वर फीलिंग अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो फॉर्म टीम है हम बाकी कोई भी आ जाए तो हम हरा सकते थे, बट या वो फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर लिया और यही कोशिश किया कि हमारा बेस्ट जो है उनके सामने प्रेजेंट करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना एटीट्यूड, यू नो, वी हैव टू शो दैट ऑफ कोर्स दे आर मच स्ट्रॉन्गर बट वी कांट लूज बिफोर द मैच स्टार्ट्स। तो यही लेके शुरू किया था मैं। जैसे फर्स्ट गेम यू नो मैं टाइट रख रहा था और फर्स्ट गेम आ गया, वहाँ से सबका उम्मीदें भी आगे आ गया एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड प्ले दैट काइंड ऑफ मैच देयर एंड या थर्ड सेट, खास करके थर्ड सेट थोड़ा आई हैड द फीलिंग मैं था काफ़ी मैच में लंबा था लास्ट में आफ्टर द टाइम आउट वगैरह आई लॉस्ट आउट वहाँ पे, बट आई एम रियली हैप्पी द वे आई प्लेड एंड जो परफॉर्मेंस रही। Sharath, you are a veteran. Probably this is your last Olympics. So, what's your take? Can't we get up to the Chinese level? आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं. We are getting there. I think the youngsters. मेरा कोटा खत्म हो गया है, but बच्चे अभी अच्छे खेल रहे हैं. As you saw, मानव टक्कर आज बहुत अच्छा खेला, 2 गेम में अप रहा और हार गया. So we are doing extremely well and years to come में आगे LA में या मेलबर्न में उस ओलंपिक गेम्स में यही उम्मीद करेंगे कि एक मेडल आ जाए टेबल टेनिस। मानो आपका ये पहला ओलंपिक्स है, आप खेल रहे थे ऐसे प्लेयर के साथ, उसके बावजूद भी आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा था और लग नहीं रहा था, ठीक है वो जीत रहे थे, कुछ पॉइंट्स उनको मिल रहे थे, लेकिन आप कहीं भी पीछे नहीं लग रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अभी लास्ट 3-4 महीने से काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ, तो इधर मेरा ये अभी फर्स्ट मैच ही था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे पहले ये अपॉर्चुनिटी मिला ओलंपिक्स खेलने के लिए। और यस, मैं जब वेंगचुक इनसे खेल रहा था, आई थिंक वो मेरे उम्र का ही है, मैं उसके साथ अंडर 18 कैटेगरी में भी खेला हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा एक कंफर्ट लग रहा था कि मैं अपने उम्र के प्लेयर से ही खेल रहा हूँ, भले वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो यस, आई हैड माई चांसेस, मतलब 2 सेट में मैं क्लोज था, बट बहुत कुछ सीखने को मिला ये मैच से, बहुत कुछ सीखने को मिला ये स्टेज से, इतना बड़ा स्टेज में जब इतना लोग चीयर कर रहे हैं, इस पे वर्क करके आई थिंक नेक्स्ट वाले में और अच्छा करने का कोशिश करूंगा पूरा ही। हरमीत, डबल्स में थोड़ी सी दिक्कत तो थी, काफ़ी मुश्किल मैच था, वो काफ़ी लंबे समय से खेले हुए हैं, मैं और मानव बीच में लास्ट 1.5 साल से नहीं खेले और अभी 2-3 महीने से ही वापस डबल्स खेलने लगे। काफ़ी मुश्किल रहा, पहला 2 सेट तो हमें उनकी स्पीड मैच करने में काफ़ी मुश्किल रही, लेकिन थर्ड सेट थोड़ा सा चांस था, लेकिन वो लोग ज़्यादा ही स्ट्रांग थे हमसे। बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक भी स्टेडियम में मौजूद थे। उनका भी मानना था कि भले ही भारतीय टीम हार गई, पर बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। हम लोग लंदन से हैं। गौरव जाधव। ऐश्वर्या। मुझे लगा कि हम लोग ने बहुत अच्छा फाइट दिया। चाइनीज़ ऑब्वियसली नंबर 1 टीम है, इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था, लेकिन मुझे लगा कि द बॉयज़ प्लेड रियली वेल, वेरी क्लोज टू टेक अ गेम अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1। दैट वाज आई थिंक ब्रिलियंट एंड आई थिंक मानव जैसे खेला, आई थिंक इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द बॉयज़। Yeah, I think as Gaurav said, हम लोग तो इंडिया के फ़ैन है, इंडिया हारे या जीते, you know, they always make us proud. So we are very proud of Sharath and you know everyone who played. My name is हार्दिक। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, उनको भी बहुत वर्क करना पड़ा मैच के लिए, सिर्फ स्कोर पे नहीं जा सकते हो आप। अगर गेम प्ले भी देखो तो ऐसा नहीं था कि इजी पॉइंट्स मिले उनको, जो भी पॉइंट्स जीते, दे हैड टू वर्क फॉर द पॉइंट्स। व्हेन वी मेक देम वर्क फॉर द पॉइंट्स, इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग एंड एक इंडिकेशन है कि टेबल टेनिस कितना ग्रो हो रहा है इंडिया में। आज महिला टीम क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला होगा जर्मनी से। साउथ पेरिस अरेना से मैं शिबू जॉर्ज। ലോകം പാരീസിലേക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.